ये कहानी है रवि की। रवि जो कि दिल्ली के किसी एक फैक्ट्री में सफाई का काम किया करता था। उसके घर से फैक्ट्री करीब 5 किलोमीटर दूर थी। वो हमेशा अपनी साइकिल से ही फैक्ट्री जाता था। रोज की तरह आज भी वो घर से फैक्ट्री के लिए निकला। उसे रास्ते में पड़ने वाले एक चौराहे पर एक लड़की दिखी जो उसे घूर के देख रही थी। रवि ने भी उसे देखा और फिर मुंह फेर कर फैक्ट्री चला गया। अगले दिन भी सुबह वो लड़की उसी जगह पर खड़ी थी और रवि को घूर रही थी। उसने पलटकर लड़की को नहीं देखा और सीधे अपने काम पर चला गया। रोजाना इसी तरह हफ्ते भर वो लड़की चौराहे पर खड़ी होकर रवि को घूरती थी और रवि भी उसे अनदेखा करके फैक्ट्री चला जाता था। करीब 7 दिन बाद जब रवि फैक्ट्री जा रहा था तो उसे वो लड़की उस जगह पर खड़ी नहीं दिखी। रवि के मन में हुआ कि आखिर क्या हुआ होगा कि वो लड़की वहाँ नहीं है। रवि ने सोचा कि उस लड़की से कुछ पूछने या बात करने में भी डर लगता था क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से बोलती थी। इन्हीं ख्यालों के साथ वो फैक्ट्री पहुंचा और साफ सफाई करके शाम को घर लौट आया। वो लड़की एक हफ्ते तक उस चौराहे पर नहीं दिखी। एक दिन जब शाम को रवि घर पहुंचा तो उसने अपने बेड पर एक चिट्ठी देखी। उसमें लिखा था, मेरा नाम प्रीति है। मैं तुम्हें एक हफ्ते पहले रोज एक चौराहे पर दिखती थी। कल शाम तुम वहीं पर खड़े होकर मेरा इंतज़ार करना। वो चिट्ठी में एक फ़ोटो भी थी जो उसी चौराहे पर खड़ी उसी लड़की की थी। लड़के के मन में हुआ, आखिर इसे मेरे घर का पता कैसे मिला और ये चिट्ठी मेरे बेड तक कैसे पहुंची। इसी सोच के साथ वो सो गया सोचते सोचते। अगले दिन उठकर जब काम पर जाने लगा रवि तो उसे छुट्टी वाली बात याद आ गई। साइकिल से वह सुबह फैक्ट्री पहुंचा और दिन भर उसी लड़की के बारे में सोचता रहा। शाम को उस चौराहे पर पहुंचकर उस लड़की का इंतजार करने लगा। काफी देर हो गई थी लेकिन वो आई नहीं थी। रवि इंतजार करके थक गया था इसलिए वो घर की ओर निकल गया। घर पहुंचते ही इसने सोचा कि क्यों न चिट्ठी पर लिखे हुए पते पर जाकर ही उस लड़की से मिल लिया जाए। रात होने को थी इसलिए उसने सुबह उस लड़की के घर जाने की सोची। सुबह होते ही जल्दी तैयार होकर रवि चिट्ठी पर लिखे हुए पते पर पहुंच गया। वहां जाकर जब उसने घर की घंटी बजाई तो एक आदमी बाहर आया। उसने रवि से कहा मुझे रवि ने कहा उस आदमी से, मुझे प्रीति से मिलना है। ये सुनते ही वो व्यक्ति चौंक गया। जवाब में उसने पूछा, क्या प्रीति से मिलना है? उसे मरे हुए तो 2 महीने हो गए हैं। तुम्हें अब उससे क्या काम याद आ गया है? ये सुनकर रवि तो शॉक हो गया। उसके होश उड़ गए। डर के मारे शरीर कांपने लगा। किसी तरह खुद को संभालकर रवि घर पहुंचा और चिट्ठी को जला दिया। उसके मन में कई तरह के सवाल उठने लगे। उसने सोचा कि वो लड़की जो मुझे रोज दिखती थी वो भूत थी। मुझे एक भूत ने चिट्ठी भेजी थी। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो वो रोज मुझे वो मुझसे क्या चाहती थी? उसने मुझे चिट्ठी क्यों भेजी? वो मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? ये सारे सवाल रवि के दिमाग में चल रहे थे बट जिसका कोई भी जवाब नहीं था और ना कोई जवाब देने वाला था। रवि की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी ये सब सोच के। यही सोचकर वो घर में दुबक कर बैठ गया। वो बहुत दिनों तक अपने काम पर भी नहीं गया। उसकी तबीयत भी खराब हो रही थी। ये सोच सोच के उसके दिल दिमागों पर ऐसा गहरा असर पड़ा कि आखिर ऐसा हुआ क्या जो दूत मुझसे मिलना चाह रही थी वो लड़की वो मर चुकी थी। उस दिन से रवि ना तो रास्ते में किसी को देखता था और ना ही किसी अनजान इंसान के बारे में सोचता था। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों? किसी अनजान इंसान के बारे में सोचना नहीं चाहिए और बिना किसी व्यक्ति की सही जानकारी के उसके घर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, वरना अंजाम तो आपको भी पता है कि क्या हो सकता है। ऐसी ही और
भूतिया कहानी सुनने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं। और जल्दी ही मिलती हूँ मैं ऐसी और भूतिया कहानी के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।